तो हम न्यू कार्टून से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो मैं अभी एक एनीमे देख रहा था, शिकी, एक R-रेटेड हॉरर एनीमे, और तभी मुझे लगा कि क्यों हम नए कार्टून्स को इतना बुरा बोलते हैं, क्यों हम हमारे घर के बच्चों को मोटू पतलू नहीं देखने देते, क्यों हम पुराने कार्टून्स की इतनी तारीफ करते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए एनीमे के रूप में एडल्ट एनिमेटेड शोज तो मिल ही रहे हैं। तो इसका रीजन मैंने खुद ने और कई लोगों ने बताया है कि पुराने कार्टून्स मैच्योर होते थे, उनमें एडल्ट कहानियां होती थी। पर अगर ये सच है तो बच्चों को एडल्ट स्टोरीज से क्या लेना देना। तो इस चैनल पे मैं डार्क और एडल्ट कार्टून्स के बारे में कई वीडियोस बना चुका हूँ, पर आज बात करते हैं एक सबसे बड़े सवाल को लेकर जो हर किसी के लिए रिलेटेबल होगा कि क्यों हमें कार्टून्स की इतनी परवाह है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम चाहे रहते सेम 3D स्पेस में है, पर हम सब हर चीज को अलग नजरिए से देखते हैं। हम सब के दिमाग में एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है जो बचपन से ही डेवलप होना चालू हो जाता है, और ये कार्टून्स ही हमारी इमेजिनेशंस को पंख दे देते हैं। हमें नहीं जरूरत है क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की, हम हमारे दिमाग में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम ना किसी को समझा सकते हैं ना रियल लाइफ में बना सकते हैं। लेकिन ये सब होता है जब हम छोटे होते हैं। कार्टून्स एक तरह से हमारा मैजिक गेट होता है हर पॉसिबल थॉट को सच बनाने का। स्टूडियो घिबली की मूवीज हो या फिर डोरेमोन, हम जानते हैं कि ये सच नहीं है, पर वो कहानियां ही हमारे दिमाग की इमेजिनेशन के सबसे क्लोज होती हैं कि हम उनको जीने लगते हैं। ये ऐसा ही है जब तुम 500 साल पुराने टाइम में से एक बच्चे को ले आओ और उसको आज का फ्यूचर दिखा दो। हर स्टोरी, हर इन्वेंशन, हर खूबसूरत चीज में सबसे बड़ा हाथ होता है इमेजिनेशन का, और इसीलिए हम एडल्ट्स होने के बाद भी कार्टून्स में इतने इन्वेस्टेड होते हैं। ये नॉस्टैल्जिया नहीं है और ना ही ये वो हमारे अंदर का बच्चा है जो बाहर निकलना चाहता है, बल्कि ये हमारा माइंड है जो रुकना ही नहीं चाहता। देखो, पुराने जमाने में जब कोई टीवी नहीं थी, कोई शोज नहीं थे, तब दो चीजें थी जहाँ लोग अपनी इमेजिनेशन को हकीकत बनते हुए देखते थे। एक तो कहानियों में और दूसरा उस समय की बिल्डिंग्स में, जो कि बड़ी खूबसूरती से वो बनाते थे। हर एक इंच एक आर्ट की तरह होता था। अब फास्ट फॉरवर्ड करो आज के टाइम पे, हर एक मूवी रियलिस्टिक बनने की ट्राई करती है, हर एक बिल्डिंग प्रैक्टिकल है पर खूबसूरत नहीं, हर एक घर में सास बहू का शो चलता है और किताबें जो बिकती हैं वो फैंटेसी कम और 50 शेड्स ज्यादा होती हैं। बेसिकली जो बाहर का वर्ल्ड है वो अपनी इमेजिनेशन को दबा के डिप्रेशन में जीता है। मैं और तुम भी अलग नहीं है। हम कहीं रुक के किसी बिल्डिंग की तरफ नहीं देखते कि क्या खूबसूरत जगह है। दुनिया की सबसे फेमस टूरिस्ट वाली जगह जैसे पेरिस या न्यूयॉर्क, ये सब जगहें बस अपने बोरिंग मूर्तियों और टावर्स से फेमस हैं। तो जब हम एडल्ट्स देखते हैं कि हमारे घर पर बच्चे कोई कार्टून देख रहे हैं, तो हम इसलिए गुस्सा नहीं होते कि क्या बकवास कार्टून देख रहे हैं। हम इसलिए गुस्सा होते हैं कि हमें याद आता है कि हमारे टाइम में कार्टून इमेजिनेशन से भरे थे। वो हमें उस दुनिया के सफर पर ले जाते थे जिनको हम सपनों में देखा करते थे। वो हमें हंसाते तो थे ही, पर साथ ही हमारी सोच को पंख भी देते थे। और आज के कार्टून्स बस कैश ग्रैब हो गए हैं। उनकी इमेजिनेशंस 2 एपिसोड बाद ही खत्म हो जाती है, और इसी की वजह से आजकल के बच्चों में भी वो इमेजिनेशन डेवलप नहीं हो रही। पर इससे कंपनीज को तो फायदा ही है। बिना इमेजिनेशन के कभी ना नहीं करने वाले वर्कर्स बड़े होते हैं। तो हम गुस्सा होते हैं इस वर्ल्ड पे जिसने हमारी सोच के पंख ही काट दिए। अब हर तरफ दुख, डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स ही दिखती हैं। अब सपने भी आते हैं तो फ्यूचर की टेंशन के या फिर अजीब आते हैं। हमारा फैंटेसी वर्ल्ड कब का बंजर हो चुका है। हम अब कौन सा सेलिब्रिटी ने क्या किया उस पे फोकस करते हैं। हाँ, सुपर हीरो मूवीज ने कुछ पल के लिए वो फैंटेसी दी थी, पर ये भी जल्द ही कैश ग्रैब बन गई। हैरी पॉटर लास्ट ऐसी जगह थी जहाँ हम किसी दूसरी दुनिया यानी हॉगवर्ट्स का हिस्सा बन गए थे। गेम्स भी अब बहुत कम बनते हैं ऐसे जहां हम उनके वर्ल्ड्स में खो जाएं। फिर भी इस टाइम पे गेम्स ही ऐसा लास्ट मीडिया है जो इमेजिनेशन को जिंदा रखे हुए है। तो इसीलिए मैं जो इतने अलग वीडियोस बना रहा हूँ कि क्या हो अगर हम फ्यूचर में ट्रैवल करें, या क्या हो अगर हम एलियंस के साथ होते। तो इसका सीधा सा रीजन है उस इमेजिनेशन की खोज करना। इन वीडियोस को देखते हुए तुम खुद इमेजिन करने लग जाओ वो सिचुएशन जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है। अब जानता हूँ कि उन पे उतने व्यूज नहीं आते, पर जो आज की वीडियो का टॉपिक था उसका आंसर यही है। आज के कार्टून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो हमें रियल लाइफ की याद दिलाते हैं, जहां ना कोई प्यार है ना कोई सपने, बस पैसों की लड़ाई है।
बाकी अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसे किसी इम्पॉसिबल वर्ल्ड का सपना है, जैसे ऐसी इमेजिनरी दुनिया जहाँ हर चीज केक की बनी हो या जहाँ खिलौने जिंदा हो, ऐसा कोई भी सपना, तो तुम वो कमेंट जरूर करना, एक दूसरे के साथ शेयर भी जरूर करना। और बस याद रखना, अगर वर्ल्ड तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं दे रहा है तो खुद का क्रिएट कर लो, जैसे राइटर्स खुद की कहानी लिख के अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, किसी और इमेजिनेशन के साथ। तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक। मिलने को हर